देखो 2026 आ चुका है और अभी भी कई सारे लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, पर एक कंफ्यूजन लगभग सबके दिमाग में होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए। क्या हम जिस बिजनेस को करने के बारे में सोच रहे हैं उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है या नहीं। मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप उन 3 स्टेप्स में से किसी भी स्टेप में आते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अगर नहीं लाई करते हो तो आपके लिए कोई भी कंपलसरी नहीं है। पहला स्टेप, अगर आप सर्विस बिजनेस कर रहे हो और आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन अगर 20 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सेकंड स्टेप, ये डिसाइड करता है कि आपके बिजनेस का टाइप क्या है। अगर आपके बिजनेस में टर्नओवर 1 लाख हो, 20 लाख हो या 2 करोड़। अगर आप अपने बिजनेस में इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को खरीद या बेच रहे हो, या फिर किसी तरह का ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर किसी तरह का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, चाहे आपका टर्नओवर हो या ना हो। एंड द थर्ड स्टेप इज वॉलंटरी बेस्ड जीएसटी। देखो कुछ बिजनेस ओनर्स वॉलंटरी बेसिस पे जीएसटी लेते हैं, जिन्हें अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से दिखाना हो या किसी ऐसे क्लाइंट के साथ वर्क करना हो जो कि जीएसटी के बगैर काम ना करता हो, या फिर किसी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ मर्ज होकर काम करना हो, उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। मतलब क्लियर है कि जीएसटी हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं होता, वो आपके स्पेसिफिक सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर अभी भी आपको आपके बिजनेस के लिए जीएसटी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो अपनी बात को कमेंट में बताना, आपको सारा आंसर कमेंट में ही मिल जाएगा।